राजस्थान की जोजरी नदी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। नदी में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट के आदेश के पालन का आश्वासन दिया था। राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि और बताया कि सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। तो देखिए, जोजरी नदी का विवाद विरोध के बाद पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। 2 महीने पहले आपको जानकारी दे दें कि जोजरी नदी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसी मामले में बेंच ने संज्ञान केस दर्ज कराने का आदेश दिया था। क्या 2 महीने बाद आज फिर मामले की सुनवाई। आपको बता दें, केमिकल युक्त पानी से जोजरी नदी जो है जहरीली हुई है और इसी का विरोध है, जिसको लेकर ये पूरा मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। तो जोजरी नदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने दिया था आश्वासन। केमिकल युक्त पानी जो है वो जोजरी नदी में डाला जा रहा है, जिससे ये नदी जहरीली हो गई है और इससे काफी ज्यादा नुकसान फसलों को हो रहा है। जोजरी नदी के भरोसे कई गांव रहते हैं, ऐसे में इसमें केमिकल डाले जाने की वजह से ये पानी पीने योग्य और इस्तेमाल करने योग्य भी नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचा। इससे पहले आश्वासन दिया गया था इसकी सफाई का। अब आज फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई। और देखिए, पिछली सुनवाई में आदेश के पालन का आश्वासन जो है वो सरकार की ओर से महाधिवक्ता के द्वारा दिया गया था। अब ये नदी कितनी साफ हुई है और अभी इसे कितना और काम बचा है, इन सब विषयों को लेकर आज फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और जो सरकार की तरफ से इसमें आश्वासन दिया गया था उस पर कितना कार्य हुआ है वो चर्चा में रहेगा। वहीं उपचुनाव को लेकर 11 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता चुनावी मैदान में जोर जोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी 2 दिनों से अंता दौरे पर है। इस दौरान वो गांव में जनसंपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मतदान की अपील कर रहे हैं। भाजपा की सरकार है, ये भी एक बड़ी वजह बनेगी जीत में, क्योंकि 2 साल से सरकार नाम की चीज तो कहीं नजर आ नहीं रही और अंता और 12 को तो इन लोगों ने ऐसे समझ रखा है जैसे राजस्थान का हिस्सा ही नहीं हो। कोई बड़ी योजना, कोई काम यहाँ पे इस सरकार के द्वारा नहीं कराया गया। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो योजनाएं भाई जी ने स्वीकृत कराई थी उन्हीं का काम अभी तक चल रहा है। यहाँ पे नया कोई भी काम यहाँ स्वीकृत इस सरकार ने नहीं किया है। कल मैं देख, क्योंकि पर्ची से बने हैं और पूरा ध्यान जो है मोदी जी की बड़ाई में ही निकल जाता है। तो मोदी जी खुद भ्रष्टाचारी बता के गए थे भाई जी को, तो आज तक आपने क्या किया? डबल इंजन की सरकार है ना, आपने फर्जी मुकदमे भाई जी पे दर्ज कराए, वो जनता के सामने आ गए ना। बात इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे। जयपुर में वोटों की गड़बड़ी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल दिया है। बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। तो यूथ कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वोटों की गड़बड़ी के खिलाफ ये प्रदर्शन, जहां पर सड़कों पर उतर आए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और यहां पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। वोटों की गड़बड़ी के खिलाफ ये प्रदर्शन, जहां पर पुलिस के द्वारा इन्हें हिरासत में लिया गया है। आम नागरिक के वोट को लूटा जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता को लूटा जा रहा है। ये सहन युवा कांग्रेस नहीं करेगा और आने वाले समय में तहसील से लेकर राजधानी स्तर तक ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग का विरोध जारी रहेगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की संघर्ष चेतना यात्रा करौली पहुंची, जहां जिला कलेक्ट्रेट के सामने सिटी पार्क में विशाल चेतना सभा आयोजित की गई। कई विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर सरकार की संवेदनहीनता और कर्मचारी हितों की अनदेखी पर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान कहा कि 2 साल से बार बार प्रयासों के बावजूद सरकार कर्मचारियों से संवाद तक करने को तैयार नहीं है, इसलिए आंदोलन अब मजबूरी बन गई है। महासंघ ने 11 सूत्री मांगों पर सरकार को अंतिम चेतावनी दी है और स्पष्ट कहा कि कर्मचारी हितों पर चोट किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की संघर्ष चेतना यात्रा दौसा
अलवर, डीग, भरतपुर और धौलपुर होते हुए 4 नवंबर को करौली पहुंची, जहां जिला कलेक्ट्रेट के सामने सिटी पार्क पर चेतना सभा आयोजित हुई, जिसमें कर्मचारियों ने उत्साह के साथ भाग लेकर महासंघ के हर निर्णय का समर्थन किया। कर्मचारी संयुक्त महासंघ अपने 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर शासन और सरकार का विगत 2 वर्षों से लगातार ध्यान आकर्षण करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन शासन और सरकार की संवादहीनता और संवेदनहीनता की वजह से पूरे राजस्थान के कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। हमारा आंदोलन 13 सितंबर से चल रहा है। इसके बीच में ही 9 अक्टूबर को सरकार के द्वारा हमारे वर्षों के संघर्ष से प्राप्त ओपीएस पर बड़ा हमला करते हुए एनपीएस का ऑर्डर जारी कर दिया गया। उनके द्वारा निगम, बोर्ड और यूनिवर्सिटीज में जो एनपीएस लागू की गई है, इससे राजस्थान के कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। अंत उपचुनाव को लेकर 11 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता चुनावी मैदान में जोर जोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी 2 दिनों से अंता दौरे पर है। इस दौरान वो गांव में जनसंपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मतदान की अपील कर रहे हैं। भाजपा की सरकार है, ये भी एक बड़ी वजह बनेगी जीत में, क्योंकि 2 साल से सरकार नाम की चीज़ तो कहीं नज़र आ नहीं रही, और अंता और 12 को तो इन लोगों ने ऐसे समझ रखा है जैसे राजस्थान का हिस्सा ही नहीं हो। कोई बड़ी योजना, कोई काम यहाँ पे इस सरकार के द्वारा नहीं कराया गया। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो योजनाएं भाई जी ने स्वीकृत कराई थी, उन्हीं का काम अभी तक चल रहा है। यहाँ पे नया कोई भी काम यहाँ स्वीकृत इस सरकार ने नहीं किया है। कल मैं क्योंकि पर्ची से बने हैं और पूरा ध्यान जो है मोदी जी की बड़ाई में ही निकल जाता है। तो मोदी जी खुद भ्रष्टाचारी बता के गए थे भाई जी को, तो आज तक आपने क्या किया? डबल इंजन की सरकार है ना, आपने फर्जी मुकदमे भाई जी पे दर्ज कराए, वो जनता के सामने आ गए ना। जयपुर में वोटों की गड़बड़ी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल दिया है। बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। तो यूथ कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वोटों की गड़बड़ी के खिलाफ ये प्रदर्शन, जहां पर सड़कों पर उतर आए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और यहां पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। वोटों की गड़बड़ी के खिलाफ ये प्रदर्शन, जहां पर पुलिस के द्वारा इन्हें हिरासत में लिया गया है। आम नागरिक के वोट को लूटा जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता को लूटा जा रहा है। ये सहन युवा कांग्रेस नहीं करेगा और आने वाले समय में तहसील से लेकर राजधानी स्तर तक गणेश कुमार का चुनाव आयोग का विरोध जारी रहेगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की संघर्ष चेतना यात्रा करौली पहुंची, जहां जिला कलेक्ट्रेट के सामने सिटी पार्क में विशाल चेतना सभा आयोजित की गई। कई विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर सरकार की संवेदनहीनता और कर्मचारी हितों की अनदेखी पर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान कहा कि 2 साल से बार बार प्रयासों के बावजूद सरकार कर्मचारियों से संवाद तक करने को तैयार नहीं है, इसलिए आंदोलन अब मजबूरी बन गई है। महासंघ ने 11 सूत्री मांगों पर सरकार को अंतिम चेतावनी दी है और स्पष्ट कहा कि कर्मचारी हितों पर चोट किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की संघर्ष चेतना यात्रा दौसा, अलवर, डीग, भरतपुर और धौलपुर होते हुए 4 नवंबर को करौली पहुंची, जहां जिला कलेक्ट्रेट के सामने सिटी पार्क पर चेतना सभा आयोजित हुई, जिसमें कर्मचारियों ने उत्साह के साथ भाग लेकर महासंघ के हर निर्णय का समर्थन किया। कर्मचारी संयुक्त महासंघ अपने 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर शासन और सरकार का विगत 2 वर्षों से लगातार ध्यान आकर्षण करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन शासन और सरकार की संवादहीनता और संवेदनहीनता की वजह से पूरे राजस्थान के कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। हमारा आंदोलन 13 सितंबर से चल रहा है। इसके बीच में ही 9 अक्टूबर को सरकार के द्वारा हमारे वर्षों के संघर्ष से प्राप्त ओपीएस पर बड़ा हमला करते हुए एनपीएस का ऑर्डर जारी कर दिया गया। उनके द्वारा निगम, बोर्ड और यूनिवर्सिटीज में जो एनपीएस लागू की गई है, इससे राजस्थान के कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है।
अंतः उपचुनाव को लेकर 11 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता चुनावी मैदान में जोर जोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी 2 दिनों से अंता दौरे पर है। इस दौरान वो गांव में जनसंपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मतदान की अपील कर रहे हैं। भाजपा की सरकार है, ये भी एक बड़ी वजह बनेगी जीत में, क्योंकि 2 साल से सरकार नाम की चीज तो कहीं नजर आ नहीं रही। और अंता और 12 को तो इन लोगों ने ऐसे समझ रखा है जैसे राजस्थान का हिस्सा ही नहीं हो। कोई बड़ी योजना, कोई काम यहाँ पे इस सरकार के द्वारा नहीं कराया गया। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो योजनाएं भाई जी ने स्वीकृत कराई थी, उन्हीं का काम अभी तक चल रहा है। यहाँ पे नया कोई भी काम यहाँ स्वीकृत इस सरकार ने नहीं किया है। कल मैं देख, क्योंकि पर्ची से बने हैं और पूरा ध्यान जो है मोदी जी की बड़ाई में ही निकल जाता है। तो मोदी जी खुद भ्रष्टाचारी बता के गए थे भाई जी को, तो आज तक आपने क्या किया? डबल इंजन की सरकार है ना। आपने फर्जी मुकदमे भाई जी पे दर्ज कराए, वो जनता के सामने आ गए ना।